स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता, विशेषज्ञों और राज्यों से सुझाव लिए जाएंगे। क्या है ये नया कानून और क्यों जारी किए गए हैं ड्राफ्ट नियम, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीपीजी रामजी के तहत मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। सरकार इस कानून को 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता और विशेषज्ञों से व्यापक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य नियमों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है और इससे नियमों को अंतिम रूप देने में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। जारी किए गए मसौदा नियमों में ट्रांजिशनल प्रावधान नियम शामिल हैं, जिनके तहत मनरेगा से नई योजना में बदलाव की प्रक्रिया तय की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय संचालन समिति नियम और केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम भी जारी किए गए हैं, ताकि योजना की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने प्रशासनिक खर्च नियम, शिकायत निवारण नियम और मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता भुगतान नियम भी प्रस्तावित किए हैं। वहीं राज्यों के अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया से जुड़े नियमों को भी मसौदे में शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य पूरे देश में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा तैयार करना है। साथ ही मनरेगा से वीबीजी रामजी में परिवर्तन के लिए भी स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है। मसौदा नियमों में ये सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि बदलाव की अवधि के दौरान श्रमिकों के अधिकार प्रभावित न हों। इसके तहत कार्यों की निरंतरता, लंबित देनदारियों का निस्तारण, अभिलेखों का हस्तांतरण और ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड की वैधता बनाए रखने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। जारी किए गए मसौदा नियमों पर राज्य सरकारें, विभिन्न संस्थाएं और संगठन, श्रमिक समूह और सिविल सोसाइटी संगठन, विषय विशेषज्ञ और आम नागरिक अपनी राय दे सकते हैं। सरकार ने कहा है कि सुझाव और आपत्तियां ईमेल, पोर्टल या डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर प्राप्त सुझावों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जो सुझाव जरूरी और व्यवहारिक होंगे, उन्हें नियमों में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।